नमस्कार, मैं मिथिलेश पांडे जेमेन ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से, हमारी कलीग नालीले जेमेन ज्वेलरी काउंसिल से हम आज के जो हमारे मुख्य वक्ता हैं श्री धनंजय जौहरी सर, जो असिस्टेंट डायरेक्टर है मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई डीआई मुंबई से, और हमारे जो एक महत्वपूर्ण स्पीकर है श्री मुर्जा अब्बास जी, जो सीनियर कंसल्टेंट्स हैं एडवाइस सॉल्यूशन से। मैं आप दोनों जन का यहाँ पे हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जो इंडस्ट्री से हमारे उद्योगपति इंडस्ट्रीज जो जुड़े हैं, मैं आप सबका यहाँ पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि लिंक के माध्यम से जो हमने ईमेलर्स भेजे हैं और जो सूचनाएं आपको दी हैं, उन दोनों महत्वपूर्ण मुद्दों पे चर्चा के लिए हमारे पास में ये दोनों महत्वपूर्ण स्पीकर्स इस वक्त उपलब्ध मौजूद हैं। तो चूंकि हमने 5 मिनट का समय आप सब लोगों को ज्वाइन करने के लिए दिया और लगातार लोग ज्वाइन हो रहे हैं, मैं जो है अधिक समय न लेते हुए अब श्री धनंजय सर से आग्रह करूंगा कि सर जो है अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करें। इसके पहले मैं ऑडियंस को बता दूं कि कार्यक्रम के अंत में क्वेश्चन आंसर सेशंस होंगे। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं आप Q&A में या चैट बॉक्स में अभी से पूछ सकते हैं। जब प्रेजेंटेशन चल रहा हो उस वक्त अपने क्वेश्चंस को आप पूछ सकते हैं। कार्यक्रम के अंत में आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो करेंगे। तो सर आप अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करें और अब आगे का जो कार्यक्रम का संचालन आप खुद अपने हाथों से अपने द्वारा करें। थैंक यू सो मच। नमस्कार सर, आई एम ऑडिबल सर? यस सर, आपकी आवाज आ रही है। मेरा स्क्रीन शेयर होता है सर? हाँ सर, स्क्रीन आपका शेयर हो रहा है। सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जीजेपीसी से जो पांडे सर है और मोनाली मैडम का धन्यवाद अदा करता हूं कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि एमएसएमई की जो स्कीम्स वगैरह है वो आपके साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट लें। तो मैं शुरुआत करता हूँ। एमएसएमई डीआई मुंबई इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई is working under actually Ministry of MSMEs. Our headquarters is at Delhi, and in Maharashtra there are 2 offices. One office is at Mumbai, that is we are sitting at Sakinaka, which is headed by a director, and another office is at Nagpur, which is headed by independent director looking after 11 district of Vidarbha. And our branch office is there at Aurangabad, which is also under our Ministry of MSME, Mumbai. This is our jurisdiction actually. We are looking after this 25 districts of this Maharashtra, and we are working from MSME DI Mumbai. For the growth of micro, small, medium enterprises, these are the various steps. We are guiding, providing support and guiding and services giving to MSCs, basically setting up of new enterprises, expansion, diversification, modernization and technological support. बेसिकली एमएसएमई रजिस्ट्रेशन का जो पहला ये है, पहले जैसे ईएम पार्ट 2 होता था, जैसे बाद में उद्योग आधार किया था। नाउ अभी उद्योग आधार जिसका है, हम ये कहना चाहते हैं कि इसका जो वैलिडिटी है अभी मार्च 2021 तक है। तो अभी आपको न्यू डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई सेक्टर के तहत आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन में रजिस्टर करना होगा। और जो नया डेफिनेशन अभी 26 जून 2020 में हुआ है, वो जस्ट मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैक्सिमाइज कर सकते हैं स्क्रीन को? सर स्लाइड शो कर दीजिए तो बड़ा हो जाएगा। हाँ, स्लाइड शो किया है सर, स्लाइड शो किया है। स्लाइड दिख रही है? हाँ दिख रही है, थोड़ा और बड़ा करिए। फुल स्क्रीन करें तो अच्छा रहेगा। नहीं, ये ठीक है? हाँ सर, थोड़ा सा अलग वो जो नीचे बकेट का साइन है उसको क्लिक करके बड़ा करिए स्क्रीन को।
एक मिनट ना, एक मिनट मैडम। धनंजय जी F5 दबा दीजिए, हो जाएगा। F5 दबा दीजिए। कंट्रोल F5 ना। हाँ, खाली F5 दबाएगा ना, F5 नहीं, सिर्फ स्क्रीन F5, तो कोई बात नहीं, फिर आगे बढ़ते हैं, आप बढ़िए से। फुल स्क्रीन है। नहीं, ठीक है, एज इट इज, एज इट इज। सर, अगर आप चाहो तो मैं यहाँ से शेयर कर दूँ प्रेजेंटेशन। नहीं, इतना ठीक है मैडम, ये ठीक है। ये ठीक है सर। नीचे वहाँ पे एक आइकन दिख रहा है आपको बकेट जैसा, उसको ये कर दीजिए। तो ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, ठीक जी, किस ओके मैडम। तो ये नया जो डेफिनेशन है, माइक्रो इंडस्ट्रीज का जो है, वो जिसमें प्लांट एंड मशीनरी पहले का जो था अलग था, अभी यहाँ पे नॉट मोर देन 1 करोड़ और एनुअल टर्नओवर से जुड़ा गया है विच इज नॉट मोर देन 5 करोड़, उसको माइक्रो इंडस्ट्रीज कहा जाता है। और स्मॉल इंडस्ट्रीज जिसका प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट जो है उसमें नॉट मोर देन 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए और टर्नओवर नॉट मोर देन 50 करोड़, उसमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहा जाता है। और जिसका इन्वेस्टमेंट जो है 50 करोड़ हो और एनुअल टर्नओवर 250 करोड़ से नीचे होना चाहिए, उसको मीडियम इंडस्ट्रीज कहा जाता है। तो ये बेसिकली अभी नया इंट्रोडक्शन हुआ है 26 जून 2020 में, न्यू डेफिनेशन के हिसाब से माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इसे कहा जाता है। और इसमें पहले मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर अलग अलग था, अभी इसमें दोनों को मर्ज किया गया है। तो नया जो अभी ये है उद्यम रजिस्ट्रेशन, जिसका EM पार्ट 2 और उद्योग रजिस्ट्रेशन है, उनको इसमें उद्यम रजिस्ट्रेशन में माइग्रेट करना होगा टिल 2021 मार्च 31 मार्च। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और आप हर इंडस्ट्री को www.udyamregistration.gov.in में आपको रजिस्ट्रेशन करना है विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे फेक साइट्स हैं हमारे, इवन चैंपियन पोर्टल भी है, वहाँ पे उसमें लिखा गया है फेक साइट्स है, तो उसमें रजिस्ट्रेशन ना करते हुए MSME का साइट में जाके रजिस्ट्रेशन करना है। बेसिकली उद्यम रजिस्ट्रेशन में आपको इम्पोर्टेंट है आपका उद्योग आधार जो है अपना, आधार कार्ड है, जो भी आपका डायरेक्टर हो, पार्टनर्स हो, उनका रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी है, एंड विच इज लिंक्ड विथ योर मोबाइल नंबर, और मोबाइल आपका चाहिए उसमें रजिस्ट्रेशन में। और उद्यम रजिस्ट्रेशन में जब भी आप जाएंगे तो दीज आर द इम्पोर्टेंट, registration is free and paperless, and these are the guidelines you have to follow. Every enterprise should follow this and do their udyam registration certificate, because this is basic actually, and which is needed for any benefits to be get afterwards. So इसीलिए मैंने पहले उद्यम रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया। Now under our Ministry of MSME, there are these are the institute, they are also supporting actually। MSME टेस्टिंग सेंटर है, IDMI मुंबई है, IGTR औरंगाबाद है, KVIC मुंबई, NSIC मुंबई और क्वायर बोर्ड, दीज आर ऑल वर्किंग अंडर आवर सेम मिनिस्ट्री। मुझे एक दो के बारे में बताना चाहता हूँ। टेस्टिंग सेंटर जो है, बहुत सारे हमारे इंडस्ट्रीज होते हैं, उनको कुछ टेस्टिंग करना होता है और बाहर के प्राइवेट पार्टी के पास जाते हैं, शायद हो सकता है वो NABL एक्रेडिटेड ना हो, लेकिन मैंडेटरी आज के डेट में जो सर्टिफिकेट होता है टेस्टिंग सर्टिफिकेट NABL एक्रेडिटेड लैब से होना ज़रूरी है, बहुत जगह ये फायदेमंद होता है। तो हमारे ही कैंपस में टेस्टिंग सेंटर है,
आप वहाँ पे आके आपका प्रोडक्ट जो भी है या रॉ मटेरियल भी होगा उसका टेस्ट करवा सकते हैं, एंड विच इज एक्रेडिटेड बाय NABL। दूसरा है IDMI मुंबई। बहुत सारे लोगों को डिज़ाइन, कुछ प्रोटोटाइप मॉडल, कुछ प्रोग्रामिंग करके लेना होता है तो प्राइवेट पार्टी के पास जाता है, लेकिन दिस इज अंडर सेम मिनिस्ट्री IDMI मुंबई विच इज लोकेटेड एट चुनाभट्टी। तो इसका भी बेनिफिट आप जो इंडस्ट्रीज नए नए होते हैं जिनके पास हाईटेक मशीनरी नहीं होती है, तो वैसे लोग यहाँ पे जाकर अपना प्रोडक्ट को नए से डिज़ाइन कर सकते हैं। प्रोडक्ट इवन मैन्युफैक्चरिंग प्रोटोटाइप मॉडल भी यहाँ पे बना के ले सकते हैं। दे विल आल्सो हेल्प यू इन न्यू डिज़ाइन आल्सो। सेम थिंग है IGTR औरंगाबाद, दोज हु आर सिचुएटेड इन औरंगाबाद region, they can avail this facility from Aurangabad also. MSME के स्कीम्स के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो एक CLCS टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन स्कीम के अंतर्गत 7 कंपोनेंट्स है बेसिकली। एक है क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी, दूसरा है फाइनेंशियल सपोर्ट टू MSMEs इन Z सर्टिफिकेशन, लीन मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस, design expertise to manufacturing MSME sector, digital MSME, building awareness in intellectual property rights, support for entrepreneurial and managerial development incubator scheme। तो पहले देखते हैं CLCS स्कीम, क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी। बेसिकली ऑब्जेक्टिव है ये कंपोनेंट इज टू फैसिलिटेट टू MSME थ्रू इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस फॉर इंडक्शन ऑफ वेल एस्टेब्लिश्ड एंड प्रूवन टेक्नोलॉजी। इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी यूनिट मॉडर्नाइज की तरह जाना चाहता है या कुछ हाईटेक मशीनरी वगैरह लेना चाहता है तो ये स्कीम काफ़ी अच्छी है। एक्चुअली इसमें 1 करोड़ का प्रावधान है, 1 करोड़ का लोन ले सकते हैं नेशनलाइज बैंक्स में, और उसमें 15% सब्सिडी है। यानी 1 करोड़ अगर आप फाइनेंस लेंगे तो 15 लाख आपको सब्सिडी दिया जाएगा MSME डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट मुंबई की तरफ से। और इसमें है बेसिक आपका जो गाइडलाइंस है हमारे www.dcmsme.gov पर अवेलेबल है। फिलहाल अप टू मार्च 20 तक की ये स्कीम था, इट इज अंडर रिवाइवल। ये मैं इसीलिए बोलना चाहता हूँ कि कुछ लोग इमीडिएटली उसमें जा सकते हैं, बट स्कीम ये अपग्रेड होके आएगी अभी आने वाले दिनों में। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि देयर इज अ स्कीम अंडर CLCS क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी। दूसरा है Z सर्टिफिकेशन। बहुत सारे लोग अभी जैसे हमारे जेम्स एंड ज्वेलरी में भी हो सकता है लोगों ने ISO वगैरह बहुत सारे लोगों ने लिया है। पहले ISO वगैरह होता था, अभी के डेट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट Z सर्टिफिकेशन करके निकाला है। इट इज टोटली मिनिस्ट्री ऑफ MSME का सर्टिफिकेशन है। इसमें बेसिकली जैसे इंडस्ट्री होता है तो उसमें 4 स्टेप्स होते हैं सर्टिफिकेशन के, लाइक ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम। जिसका एक्चुअली बेनिफिट ये होता है कि जैसे कि पहले ISO होने के बाद जैसे आप यूरोपियन कंट्रीज में भी सप्लाई कर सकते थे, या कोई लार्ज स्केल इंडस्ट्री अगर आपका प्रोडक्ट खरीदता है तो उसको अपना ISO सर्टिफिकेट मैंडेटरी होता है। तो आने वाले दिनों में ये स्कीम भी अपग्रेड हो रही है और ये CLCS और अदर जो कंपोनेंट है उसके साथ मर्ज किया जाएगा। ये अंडर रिवाइवल है। बेनिफिट इसका ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये आपको इसमें सब्सिडी दे रही है। इसमें 60%, 40% एंड 20%, यानी माइक्रो के लिए 60% सब्सिडी देगी, स्मॉल के लिए 40% और मीडियम के लिए 20% सब्सिडी देने वाली है। ये भी अंडर रिवाइवल में है। लेकिन एक जस्ट जानकारी के लिए बता देता हूँ कि जैसे रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर होता है, फी होता है 10,000 रुपये, तो एक माइक्रो इंडस्ट्रीज अगर होगा तो उसको सिर्फ 2,000 पे करना पड़ेगा। रेस्ट 80% आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे, 80, 60 एंड 40 लाइक दिस सर्टिफिकेशन का जो चार्जेस है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे करेगी। इसका बेनिफिट ये होगा कि आगे चल के जैसे कोई एक्सपोर्ट करने वाला होगा तो उसके लिए Z सर्टिफिकेशन मैंडेटरी होगा। ये आने वाले दिनों में बता रहा हूँ, बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज मेकिंग MOU विथ अदर कंट्रीज ऑल्सो। So those who are certified with Z certification, they will be given benefit. तो दूसरा एक है लीन मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस। एक्चुअली ये मैं बताना चाहता हूँ, लेकिन लीन का एक कंसेप्ट ऐसा है कि बेसिक ऑब्जेक्टिव इसका है कि मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस
MSMEs के तहत आना चाहिए। और इसका बेसिक कंसेप्ट है रिड्यूसिंग वेस्ट, इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी एंड इम्प्रूविंग योर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाने के लिए एक स्कीम है। इसमें बेसिकली आपका 8 से 10 यूनिट एक साथ आकर, अगर आप एक मिनी क्लस्टर बोलते हैं, फॉर्म करते हैं, और उसका जो सिमिलर टाइप का प्रोडक्ट है, नॉट द डिफरेंट टाइप, सिमिलर टाइप का प्रोडक्ट, उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसल्टेंट प्रोवाइड करेंगे। कंसल्टेंट प्रोवाइड करने के बाद जो उसका फीस है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे करेगी 80%, 20% हैज टू पे फ्रॉम द SPV मेंबर, इट इज कॉल्ड स्पेशल पर्पस व्हीकल। इसका इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज एक्चुअली है QC है, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, और नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल। एक्चुअली नेचर ऑफ असिस्टेंस आपने देखा होगा, मिनी क्लस्टर टोटली ऑफ 10 यूनिट्स, 8 to 10 चलता है सर। उसमें देयर इज अ प्रोविजन ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस अप टू 36 lakhs, दैट इज फॉर कंसल्टेंट, दैट मीन्स 24 lakhs roughly 24 to 26 lakhs is given by government of India, and 20% will be borne by SPV members। तो इसका भी स्कीम का गाइडलाइन हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं। डिज़ाइन का मैं डिजिटल MSME डिज़ाइन के बारे में, एक है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। IPR के तहत एक्चुअली जो बेनिफिट है, जो IPR के लिए लोग जाते हैं, डोमेस्टिक पेटेंट है, फॉरेन पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, तो उसके लिए डोमेस्टिक पेटेंट के लिए 1 लाख का प्रावधान है, फॉरेन पेटेंट के लिए 5 लाख का प्रावधान है, और ट्रेडमार्क के लिए 10,000 का यहाँ से रिएम्बर्समेंट होता है। एक स्कीम है इंक्यूबेशन सर, एक्चुअली थ्रू इंक्यूबेटर करके एक स्कीम है, दैट इज फॉर आपका जो आइडियाज होता है, बेसिकली इट इज फॉर इंस्टीट्यूशन सपोर्ट, लेकिन जस्ट मैं आपको नॉलेज के लिए बता देता हूँ। कोई किसी का अगर इंस्टीट्यूट है जहाँ पे R&D सेटअप वगैरह हो, तो पर आइडियाज के लिए वहाँ पे 15 लाख रुपए का प्रावधान है, और जो होस्ट इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे उनको डेवलप करने के लिए मशीनरी वगैरह सेटअप करना है, वहाँ पे 1 करोड़ का प्रोविजन किया गया है, और फाइनेंशियल असिस्टेंस पर आइडियाज के लिए भी हमारे यहाँ से 15 लाख का प्रोविजन है पर आइडियाज के लिए। तो ये भी आप इंस्टीट्यूशन अगर है किसी का, तो मैं जस्ट बताना चाहता हूँ। थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम एक हमारा स्कीम है, जिसके तहत हम लोगों को मोटिवेशनल कैंपेन करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं, और मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम करते हैं, और एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। ये अलग अलग है, अलग अलग डेज है उसके अंदर, और वी आर गिविंग दिस सपोर्ट आल्सो टू एंटरप्रेन्योर्स। पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है, शायद हो सकता है जेम्स एंड ज्वेलरी के लिए ये इसेंशियल या इसमें नहीं आ सकता है, लेकिन फिर भी मैं उनके कोई पार्टनर्स हो या कोई दूसरे बिजनेस में बताना चाहता हूँ शॉर्टली कि इसमें पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी में जैसे कि CPSUs है, सेंट्रल पब्लिक अंडरटेकिंग्स, या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे वो सप्लाई करता है प्रोडक्ट, तो वहाँ पे 25% प्रोडक्ट जो है MSCs के लिए मैंडेटरी है। जैसे कि आप एक प्रोडक्ट बनाते हैं और गवर्नमेंट में सप्लाई करते हैं, तो अंडर दिस पॉलिसी द गवर्नमेंट शुड बाय 25% फ्रॉम MSC। ये बेनिफिट आपको मिलता है, प्लस इसमें आपको टेंडर फ्री और EMD नहीं देना पड़ता है। ये वुमेन्स अगर एंटरप्रेन्योर है तो उसके लिए 3% रिजर्व है, और 4% रिजर्व है फॉर SC/ST कैंडिडेट, SC/ST एंटरप्रेन्योर्स। तो ये भी जैसे कि कुछ प्रोडक्ट गवर्नमेंट में सप्लाई करते हैं तो उनके लिए ये स्कीम अच्छी है सर। ये हमारा MSME का संबंध पोर्टल है। एक्चुअली ये मिनिस्ट्रीज का CPSC जो भी है उनके वेबसाइट में यहाँ पे दिया जाता है क्या क्या प्रोडक्ट वो प्रोक्योर करना चाहते हैं, लास्ट ईयर कौन सा प्रोडक्ट उन्होंने लिया था, ये आपको दे सकते हैं, मालूम होता है वहाँ से। एक है इंटरनेशनल कोऑपरेशन स्कीम, जैसे हमारे जेम्स एंड ज्वेलरी के जैसे एंटरप्रेन्योर्स है, उनको ये चीज़ काफ़ी अच्छी है, क्योंकि अंडर दिस स्कीम ना जो फॉरेन कंट्रीज में विजिट होता है या इंटरनेशनल ट्रेड फेयर है, कॉन्फ्रेंस है, तो उसमें आपको इसमें अंडर दिस स्कीम आपको आने जाने का फेयर तो रिएम्बर्समेंट होता है। और ये जो है स्कीम थ्रू एसोसिएशन आपको अप्लाई करना पड़ता है। नंबर ऑफ जैसे यूनिट है, नॉट सिंगल यूनिट, 10 यूनिट्स का एक ग्रुप होके थ्रू एसोसिएशन दे हैव टू अप्लाई फ्रॉम आवर MSME मिनिस्ट्री,
and they will after approval you can participate in exhibition और वर्कशॉप में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिससे कि आपको मार्केटिंग के लिए बेनिफिट हो सकता है, या आपका प्रोडक्ट क्या डेवलप कर सकते हैं, या कंट्रीज का कौन से कंट्रीज में आपका प्रोडक्ट लगता है, बिक सकता है, इसके लिए बहुत बेनिफिट होता है ये स्कीम के अंतर्गत। सेम मार्केट सपोर्ट स्कीम है, प्रोक्योरमेंट अंडर मार्केट सपोर्ट स्कीम। न्यू मार्केट एक्सेस बाय पार्टिसिपेशन इन नेशनल ट्रेड फेयर या इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, दोनों भी है। एग्जीबिशन में जैसे एग्जिबिट करना चाहते हैं कुछ एंटरप्रेन्योर्स, उनके लिए भी है, डोमेस्टिक में भी है उनको बेनिफिट, करीबन 1.5 लाख तक उनको बेनिफिट मिल सकता है। उसमें चार्जेस अलग अलग है, ट्रैवल है, फ्रेट चार्जेस है, स्टॉल चार्जेस है, और ये मिनिमम साल में 2 बार आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं डोमेस्टिक ट्रेड फेयर में, और इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में आपको साल में 1 बार। आपका इसमें आने जाने का फेयर, स्टॉल चार्जेस और आपके कंटीजेंसी जैसे मटेरियल आपको ट्रांसपोर्ट करना है उसके चार्जेस हैं, उसके अंतर्गत टोटल आपको 2.5 लाख पर यूनिट आता है, अप्रोक्सीमेटली 30 to 40 lakhs हैं पर इवेंट, लेकिन इट विल गो टू एसोसिएशन विल डिस्ट्रीब्यूट। ये भी स्कीम हमारे अवेलेबल है सर ऑन और ये, और ये जैसे आपने देख रहे हैं आप कि कौन सा इसमें माइक्रो इंडस्ट्रीज के लिए कितना मिलेगा, स्केल ऑफ असिस्टेंस, तो ये सारी मैं स्लाइड्स जीजेपीसी के पास है, आपके साथ शेयर करने के लिए बोलूँगा, जिसमें आप डिटेल आप जानकारी ले सकते हैं। क्लस्टर डेवलपमेंट का एक स्कीम है सर हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई का, बेसिकली एनहांस द प्रोडक्टिविटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस एज वेल एज कैपेसिटी बिल्डिंग, सपोर्ट द सस्टेनेबिलिटी एंड ग्रोथ ऑफ एमएससीज, एक्चुअली बेसिकली इम्प्रूवमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, स्किल्स, क्वालिटी, मार्केट एक्सेस के लिए ये स्कीम काफ़ी अच्छा है। क्लस्टर बेसिकली सेटिंग अप ऑफ CFCs, एक्चुअली कॉमन फैसिलिटी सेंटर, जो कि एक क्लस्टर में आप बना सकते हैं, जिसमें आपका जो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई का है प्रावधान 20 करोड़ तक का है, 20 करोड़ रुपया लागत के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सपोर्ट करेगी। इट इज़ अ वन टाइम ग्रांट, इट इज़ नॉट रिटर्नेबल बेसिस, इट इज़ अ वन टाइम ग्रांट। ओनली थिंग उसमें 80 and 20%, 80% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रहेगा, यानी 20 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का 16 करोड़ का इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे करेगी, और 4 करोड़ का इन्वेस्टमेंट एसपीवी मेंबर्स को करना पड़ेगा। कॉमन फैसिलिटी का मतलब है कि जो हाईटेक मशीनरी का सेटअप है, जो एक एमएसएमई नहीं लगा सकती है, तो वो कॉमन फैसिलिटी का उपयोग करके अपना प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हैं, या मैन्युफैक्चरिंग करके आप मार्केट में उसे बेच सकते हैं। दिस इज एक्चुअली बेसिकली एक उसका कंसेप्ट है, और महाराष्ट्र में अभी 14 क्लस्टर हो गए हैं, 14 क्लस्टर। सो इस क्लस्टर में जैसे आने वाले लोग होते हैं, इसमें एक ही है कि जो यूटिलाइज करने वाले यूनिट है दैट सिमिलर टाइप के, एटलीस्ट वो 500 एंड अबव होना चाहिए, क्योंकि ये जो बेनिफिट होता है तो इट इज़ फॉर मास स्केल में उसका यूटिलाइज होना चाहिए, बेसिक कंसेप्ट। सो इट इज़ नॉट ए इंडिविजुअल ओवर है, लेकिन एक एसपीवी फॉर्म करके मिनिमम 20 मेंबर्स तो एसपीवी में चाहिए, 20 एंड अबव, 20 के ऊपर होना चाहिए एसपीवी मेंबर्स। तो ये काफ़ी अच्छा स्कीम है। सिमिलर स्कीम स्टेट गवर्नमेंट में भी है, इट इज़ अप टू 5 करोड़ आई थिंक, उनका जो लिमिट है 5 करोड़, और हमारा जो है 20 करोड़ एमएसएमई, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। एक हमारा नया अभी पहल चालू किया था चैंपियन पोर्टल। चैंपियन पोर्टल में जैसे कि इंडस्ट्री को कुछ कठिनाई आ रही है जिस पेंडेमिक सिचुएशन में, तो वो लोग अपना ग्रीवेंसेस चैंपियन पोर्टल में डाल सकते हैं। जैसे बैंकिंग रिलेशन प्रॉब्लम है, उनके कुछ फाइनेंशियल रिलेटेड कोई है, या कंस्ट्रेंट है, उनको कुछ कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो इस चैंपियन पोर्टल पे अपना ग्रीवेंसेस डाल सकते हैं, और उसका हम लोग रिड्रेसल इमीडिएटली विदिन 3 days हम लोग कंसर्न डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री को हम लोग लिख कर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। दिस इज नया पहल था जो पैंडेमिक सिचुएशन में चालू किया है सर। दिस इज फ्रॉम एमएसएमई डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। मैडम, ओवर टू यू नाउ, इफ एनी क्वेश्चन वी विल guide them afterwards. Thank you, Jyoti ji. Sir, Murtuza sir, you can continue with your presentation. Jyoti sir, आप अपना slide अगर बंद कर दे तो sir share करेंगे.
ओके थोड़ा टाइम में बुलाएंगे। जी नमस्कार एवरीबॉडी, दिस इज मुर्तजा अब्बास। मेरा प्रेजेंटेशन जो है उसका टॉपिक है our to develop a export oriented industry ecosystem, जिसके बारे में we are thinking to develop this in such a way कि जहाँ से आपकी जो इंडस्ट्री है जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री, उसको किस तरह एक बड़े मुकाम पे वर्ल्ड में है ना हाँ रखे और उसमें वहाँ रहे अपन फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। सो जो ज़्यादा नंबर 1 एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में होना और वहाँ रहना, ये दोनों चीज़ है ना हाँ इम्पोर्टेंट होती है। तो वो किस तरह पॉसिबल हो, उस डायरेक्शन में हमारी सोच है और बहुत सारी इंडस्ट्रीज को हम गाइड करते हैं कि किस तरह वो लेवल पे, वो मुकाम पे पहुंचा जाए। अभी टू बिगिन विथ ये हमारे प्रेजेंटेशन का प्रीव्यू है। ओके, थोड़ा आपकी इंडस्ट्री के बारे में अभी करंट फैक्ट्स जो है वो जानेंगे। आपकी इंडस्ट्री वर्ल्ड ओवर उसका क्या पोटेंशियल है मार्केट का, वो जानेंगे। फिर उस पोटेंशियल को है ना अचीव करने की क्या हमारे पास एबिलिटी है, कैपेबिलिटीज है, वो जानेंगे। किस तरह अपन वो पोटेंशियल को हासिल कर सकते हैं, वो जानेंगे। फिर वर्ल्ड अपना कंपटीशन है तो उसको किस तरह अपन को अपना नज़रिया क्या होना चाहिए कंपटीशन की तरफ, वो डिस्कस करेंगे। किस तरह एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोसिस्टम का एक प्लेटफॉर्म बनाना है सब इंडस्ट्री प्लेयर्स के लिए, हर जेम्स एंड ज्वेलरी मैन्युफैक्चर के लिए, वो चीज़ पे हमारा डिस्कशन होगा आपके साथ। और रोल प्लेज में समराइज होगा कि किस तरह कौन क्या करना चाहिए अभी। सो मैं ज़रा स्ट्रेट फॉरवर्ड टुवर्ड्स द डिस्कशन जा रहा हूँ। ओके, अगर किसी को ऐसा लगता है थोड़ा फास्ट है सो प्लीज़ इन्फॉर्म। अभी यहाँ जो है कि मैंने जितना रिसर्च किया तो मुझे पता चला है कि जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए इंडिया इज़ द मोस्ट प्रिफर्ड, मतलब सबसे ज़्यादा लोग चाहते हैं कि इंडिया के साथ डील किया जाए। ओके, सो वो चीज़ हो रही है यहाँ ऑलरेडी। ये आपके पास ये एक माहौल बना हुआ है कि लोग ऑलरेडी आप लोगों के साथ प्रिफर्ड है काम करने के लिए इंडियन इंडस्ट्री के लिए। सो वो दिख भी रहा है फिगर्स में कि वी हैव क्रॉस $29 बिलियन ऑफ एक्सपोर्ट्स इन ओनली फाइनेंशियल 2020, जो सबसे डिफिकल्ट टाइम रहा है फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड। बट स्टिल उस पर्टिकुलर टाइम में भी आप लोगों ने $29 बिलियन का एक्सपोर्ट हो चुका है। सो दिस इज एन अमेजिंग अचीवमेंट। यहाँ दूसरा एक पहलू देखा जाता है कि ये जो हम इकोसिस्टम की आज बात कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम की, वो एक तरह से आपकी इंडस्ट्री में एक एरिया में चल भी रहा है। जैसे कि ये कट एंड पॉलिश डायमंड्स की जो आपकी एक्सपोर्ट है, इट इज अराउंड सूरत में मैक्सिमम ये क्लस्टर एक तरह से डेवलप है, अनऑर्गेनाइज्ड है बट ये एक तरह से क्लस्टर डेवलप है, जिसकी वजह से आज पूरे वर्ल्ड में वी आर नंबर 1 इन द कट एंड पॉलिश डायमंड्स एंड यू आर एक्सपोर्टिंग। अब सब लोग एक्सपोर्ट कर भी रहे हो $18.66 बिलियन, बिग अमाउंट। बहुत इम्पोर्टेंट कंट्रीज है जो ये ट्रेड को सपोर्ट कर रही है इंडिया से, जो है यूएस, यूरोप, जापान एंड चाइना, मोस्टली ऑर्गेनाइज सेक्टर्स है। और उसमें 1/4 इज यूएस। सो यूएस मार्केट इज इम्पोर्टेंट मार्केट, इस पे अपनी नज़र और ग्रिप होनी चाहिए।
for the growth of our export business. Similarly, government is also very working in hand. वो दिख रहा है जिस तरह से उन्होंने एक एम्बिशियस टारगेट रखा है कि 80 बिलियन पे पहुंचना है. एज ऑन डेट आप लोग अराउंड 30 to 40 बिलियन के आसपास हो. सो ऑलमोस्ट डबल टारगेट गवर्नमेंट ने भी आप लोगों के लिए रखा हुआ है. फिर और डीप में जाए तो बहुत सारी पॉजिटिव फिगर्स हमारे सामने आए हैं फॉर जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्रीज इन द एक्सपोर्ट सेक्टर, which is के वर्ल्ड इंडस्ट्री में इंडियन जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर इज 29% शेयर होल्डर, which is also a very big achievement. Again, it is said के largest diamond polish and cut इंडिया में ही होता है 75%. बहुत जगह पे मैंने पढ़ा हुआ था कि ऑलमोस्ट 15 में से 14 डायमंड इंडिया में पॉलिश होते हैं. So this is also a very good achievement. इंडियन इंडस्ट्री, हाउस होल्ड ज्वेलरी इंडस्ट्री भी इतनी ही बड़ी है, 35.77 billion, which is also a very big important factor as a industry perspective. देखा जाए तो अगर किसी को यहाँ आके इंडिया में कुछ सेटअप करना है इन जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री, तो ये फिगर बहुत मायने करता है कि इंडिविजुअल कुछ भी अगर अपन अपनी इंडस्ट्री यहाँ कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर या कोई भी ऐसे एरिया में इन्वेस्ट करते हैं तो मेरे पास बोथ मार्केट है. मेरे पास डोमेस्टिक मार्केट भी इतनी ही बड़ी है और एक्सपोर्ट मार्केट तो डेफिनेटली है ही अवेलेबल. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है फॉर ग्रोथ ऑफ अवर इंडस्ट्री, जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री. दूसरी चीज मुझे फिगर्स में दिखी कि देयर आर 3 लाख से ज्यादा जेम्स एंड ज्वेलरी प्लेयर्स है. ओके, आई थिंक मोस्ट ऑफ देम आर अनऑर्गेनाइज्ड, क्योंकि मुझे पास जो एक्चुअल ऑर्गेनाइज्ड फिगर है बहुत कम है. सो यहाँ भी दिख रहा है कि अपने पास पोटेंशियल है. देयर आर पीपल हु आर ऑलरेडी नॉलेजेबल, बहुत लोग नॉलेजेबल है ये इंडस्ट्री में, और बस अभी उनको ऑर्गेनाइज्ड वे में आगे लाना है. दूसरी और एक गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हर ऐसा कुछ इकोसिस्टम बनाने के टाइम पे, जैसे एमएसएमई की आपने देखी बहुत सारे स्कीम्स अवेलेबल है, वैसे गवर्नमेंट का सपोर्ट बहुत जरूरी है टू क्रिएट सच ए इंफ्रास्ट्रक्चर, सच ए इकोसिस्टम जहाँ वर्ल्ड में वी बिकम नंबर 1 एंड ऑल्सो वी बी नंबर 1 फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. सो ये चीज के लिए गवर्नमेंट का हैंड्स इन हैंड सपोर्ट बहुत जरूरी है. सो ये चीज दिख रही है कि जो 7% ऑफ द जीडीपी में आपकी इंडस्ट्री जे का हाथ है. सो वहां से गवर्नमेंट से सपोर्ट डेफिनेटली वी कैन डिमांड. अभी नेक्स्ट इज के एग्जैक्टली क्या है ऑन फिगर्स देखा जाए. सो मैंने ये फाइंड आउट किया एंड आई फाउंड दिस GJEPC जो वेबसाइट आपके एसोसिएशन की है, दिस इज गोल्ड माइन आई वुड से ऑफ इंफॉर्मेशन. आप इतनी अच्छी तरह ऑर्गेनाइज्ड उन्होंने रखा हुआ है. I was really, I should say कि we should appreciate the association. Okay, इनके जैसी अच्छी वेबसाइट मैंने कोई एसोसिएशन की देखी नहीं है अभी तक. बहुत अच्छी तरह उन्होंने हर एक चीज को माइन्यूटली है ना ध्यान में रखते हुए सब इंफॉर्मेशन जो इंडस्ट्री के लोगों के काम की है सब उन्होंने इधर दी हुई है. And maximum data I've got from their website only, which is very much up to date और बहुत ही important analysis इससे कर सकते हैं. अभी जहाँ से अगर आप देखा जाए तो overall world industry for gems and jewelry sector का पूरा data 2019, which we should consider this data 2019 क्यों, बिकॉज ये चीज जो है
एक ऐसा नॉर्मल ईयर यही कहला जाएगा। 2020 बहुत ही डिस्ट्रप्टिव था, तो ये डेटा के ऊपर अपन बैंक कर सकते हैं। एंड ये दिख रहा है आप सबके सामने कि $629 बिलियन की इंडस्ट्री है, डिमांड है वर्ल्ड ओवर आपके प्रोडक्ट का। मतलब आपके जैसे टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स वर्ल्ड में 629 बिलियन लोग बाय कर रहे हैं। अभी इंडिया का जो शेयर है वो आज के दिन में 5.8% ही है। ये शेयर को हम किस तरह बढ़ाए, इस पे अपना फोकस होना चाहिए। और वही चीजों के मैं है ना फिगर्स जो है इन द वर्ल्ड प्रोस्पेक्टिव मैंने थोड़े सामने लाए हैं, जो जिसके ऊपर अपन आगे और डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि बहुत सारे एरियाज में वी आर नंबर 1 ऑल्सो एंड नंबर 2, बट ये देखिए आपके दूसरे लोगों जो है स्विट्जरलैंड है, चाइना है, ओके, दे आर नॉट दैट फार फ्रॉम अस। सो वो लोग हमें कभी भी टेक ओवर कर सकते हैं। Only in diamond industry we are much ahead, but USA is also trying to reach to us, okay, और हांगकांग भी एक दूसरा पहलू है। सो यहाँ देखा जाए तो गोल्ड इंडस्ट्री ज्वेलरी में हम बहुत क्लोज है। कभी भी we can be number 1 and China can be number 2 also. Similarly, Thailand is in silver going long, बहुत आगे हमारे से, ओके। सो जर्मनी भी इज वेरी नियर टू आवर फिगर्स। सो ऐसा नहीं है कि भाई अभी अपन नंबर 1 हो गए हैं कोई इंडस्ट्री में, कोई एरिया में, सो हम लाइफ टाइम है ना वैसे ही रहेंगे। वी हैव टू मेक सम, एक ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा जहाँ अवर इंडस्ट्री इज ऑलवेज अपडेटेड, हर बार है ना अप टू द मार्क है, और जहाँ से है ना लोगों को जल्दी हम है ना अपनी पोजीशन को हटाने, अपनी पोजीशन से हटाने नहीं देते। अभी ये जो फिगर है अपना जो ज्वेल्स एंड जेम्स एंड ज्वेलरी एसोसिएशन के, उसको मैंने आपके लिए एक स्मॉल प्रोस्पेक्टिव में डाला है, जहां अगर आप देखा जाए तो गोल्ड एंड जेम्स एंड ज्वेलरी वर्ल्ड वाइड में हम 5.8% 5th नंबर पे है। हमें एक 7% हाइक, 7% मार्केट शेयर लेना है ऑफ द ओवरऑल इंडस्ट्री। अगर हम वो कर लेते हैं ऑफ द वर्ल्ड डिमांड का 7% अगर हम अचीव कर लेते हैं उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, सो वी विल बी इन अ मच बेटर पोजीशन, ओके, एंड वी विल बी नंबर 1 इन द इंडस्ट्री। सो ये 7% एक बहुत बड़ा अमाउंट हो रहा है। इट्स नॉट इजी टू डू इट, ओके, वी हैव टू वर्क टुवर्ड्स इट। बट अगर ऐसे देखा जाए दूसरे कैटेगरीज में, सो बहुत सारी कैटेगरीज में वी आर वेरी क्लोज, ओके, जहां हम नंबर 2 पे है वहां हमको खाली 1% मार्केट शेयर और ऐड करना है गोल्ड ज्वेलरी में, सो वी विल बिकम नंबर 1 अगेन। एंड सिल्वर में हमें 6% अचीव करना है, विच इज ऑल्सो अ स्मॉल मार्केट शेयर ऑफ $500 million। ये चीज करके वी विल बी गोइंग इन द नंबर 1 इन दो स्पेसिफिक कैटेगरीज। बट यहाँ अगर वर्ल्ड वाइड की बात की जाए कि भाई अभी हमें जिस तरह से हमारी इंडस्ट्री है, हमारे पास इतने बड़े वॉल्यूम अमाउंट्स के है ना सेल्स होते हैं, सो ये चीज इम्पॉसिबल नहीं है अगर हम बराबर इस सब मिलके इसके ऊपर फोकस करें। अभी लोग इसके ऊपर फोकस करें, उसके लिए है ना एक माहौल ऐसा बनाना पड़ेगा, एक है ना एक इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बनाना पड़ेगा, एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा जहां मैक्सिमम लोग साथ में मिलके है ना ये चीज को अचीव करे। ये कोई एक या दो प्लेयरों की अचीव करने वाली बात नहीं है, ये बहुत लोगों को अपलिफ्ट करने की वाली बात है कि जहां ये मार्केट शेयर जो है हमारी इंडस्ट्री में, हमारे डाउन द लाइन लोगों को, हमारे इंडस्ट्री में मीडियम स्केल को, स्मॉल स्केल को किस तरह अपन लार्ज स्केल में लेके जाए,
उस लेवल की सोच है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोसिस्टम से जो पॉसिबल होती है। अभी ये तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोसिस्टम से पॉसिबल होती है, बट उसको करने के लिए क्या हमारे पास कैपेबिलिटीज है। सो हम ज्यादा डीप में गए, आप अपने बिजनेस एक्चुअल प्लेयर्स कौन है उसके लिए, और उसमें जाने से हमें पता चला है कि हमने इंडस्ट्री से जो फिगर्स मिले हैं हमें, राइट, वो दिख रहे हैं क्लियरली कि जो 6,235 लोग रजिस्टर्ड है, ओके, विथ जेम्स एंड ज्वेलरी एसोसिएशन, उसमें से खाली 50 लोग अबाउ 500 करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं एन्युअली, और दूसरे 40% इज बिलो 500 करोड़। तो ये जो गैप है ये बहुत बड़ा गैप है, ओके। सो यहाँ दिख रहा है हमें पोटेंशियल कि ये जो 2,495 लोग हैं, ओके, वो लोगों को, वो 40% को आप इमेजिन कीजिए, अगर ये 40% ठान ले कि हमें 500 करोड़ अबाउ जाना है, ओके, और इन लोगों के लिए क्या उनको फैसिलिटी चाहिए, किस तरह उनको है ना अपग्रेड होना है टू द नेक्स्ट सेगमेंट, टू अबाउ दिस लेवल, अगर सब लोग उस पे अलाइन हो जाए, सो वी विल बी नंबर 1 इन द वर्ल्ड फॉर एवर। बट ये चीज दिख रही है सामने कि इतना पोटेंशियल, इतने लोग हैं कि जो कर, अगर ये लोग है ना अगर 1% लोग जो है ना इतना बड़ा टर्नओवर हैंडल कर रहे हैं, विच इज ओनली 50 कंपनीज, सो बैलेंस 99% लोग जो है वो क्या कर सकते हैं। और उसमें से आप देखा जाए तो 3,690 पीपल तो एक्सपोर्ट ही नहीं कर रहे। सो अगर उनको अपन है ना उनको किस तरह है ना वो अगर इस प्लेग्राउंड में ऐड हो, वो अगर साल का आज 1 करोड़ भी बंदा आप लोगों में से है ना जो एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, 1 करोड़ के एक्सपोर्ट के लिए ठान ले, विच इज नॉट अ बिग अमाउंट आप लोगों की इंडस्ट्री में। सो अगर वो वैसा करना चालू कर दे और उसको ठान ले तो 3,690 करोड़, $3 बिलियन का इस तरह सेल डेवलप हो जाएगा, एक्सपोर्ट सेल्स। सो ये फिगर्स देख के मुझे ज्यादा कॉन्फिडेंस हो रहा है कि यस वी आर कैपेबल टू मेक समथिंग, मेक अ इकोसिस्टम ऐसा बना सकते हैं जहां है ना वी विल बी अचीविंग आवर नंबर 1 गोल टू बिकम नंबर 1 इन जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री वर्ल्ड वाइड। बहुत जल्दी कर सकते हैं ये चीज। अभी आगे किस तरह ये करें, अभी चलिए ये डिसाइड अगर कर लिए कि यस वी नो पॉसिबल है, प्रैक्टिकल है, या हमारे पास ऐसे लोग भी है, ऐसे सेगमेंट के लोग हैं जो अपग्रेड हो सकते हैं। सो उसके लिए किस तरह शुरू किया जाए एक्टिविटी। सो सबसे पहले है ना कोई भी इकोसिस्टम बनाना है तो उसमें अपना मेंबर्स जो प्लेयर्स है, कोई भी इकोसिस्टम बिना एक तरह से राइट माइंडसेट से नहीं बन सकता है। पीपल जो लोग हैं इंडस्ट्री में वो आगे आने चाहिए, इस इनिशिएटिव को एक्सेप्ट करना चाहिए, उसको ऑनर करना चाहिए, और जिससे है ना उनकी भी ग्रोथ होगी, ओवरऑल इंडस्ट्री की ग्रोथ होगी। और एक बार जब भी कोई एक इंडस्ट्री एलिवेट हो जाती है एक लेवल पे, तो सबके लिए है ना कमाने के ज्यादा एवेन्यूज खड़े हो जाते हैं, बिकॉज देन वी विल बी एज अ इंडस्ट्री, हम है ना कोई तरह की प्राइसिंग हो, कोई तरह की है ना ट्रेंड हो, वो इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस करते होंगे। सो देन ये चीज अगर हो जाती है, एक इकोसिस्टम डेवलप हो जाता है, सो वी बिकम द इनिशिएटर, हम बन जाते हैं कोई चीज इन्वेंटर, कोई चीज मार्केट में लाने वाले मोनोपोलिस्टिक प्लेयर्स। सो वो चीज के लिए हमें लोगों को समझना जरूरी है, हमें कि हमें ये इकोसिस्टम में पार्टिसिपेट करना और अपना फुल एफर्ट देना बहुत जरूरी है।
फिर इस जैसे ही लोग जो हमारे पास एक दिख ही रहा है कि जो लोग ऑलरेडी 2400 ऐसे कंपनीज है जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, 3600 ऐसी कंपनी है जो है ना एक्सपोर्ट के लिए उनको अलाइन कर सकते हैं, और लाखों दूसरी कंपनी है जिन्होंने इवन रजिस्टर भी नहीं किया है, अगर वो भी ऑन बोर्ड आ जाए, सो वी विल बी हैविंग एन अमेजिंग फोर्स, एक बहुत बड़ी ताकत अपनी इंडस्ट्री की सामने आ जाएगी टू अचीव द गोल्स ऑफ एन इकोसिस्टम। ओके, इसके लिए है ना ये अलाइनमेंट बहुत जरूरी है। मैं इस वेबिनार के माध्यम से लोगों को इनवाइट करना चाहूँगा कि आप लोग जेम्स एंड ज्वेलरी एसोसिएशन के साथ इन ये विजन में जुड़े, उनके सामने है ना आप अपना अप्रोच कीजिए और है ना इस पर्टिकुलर इकोसिस्टम का पार्ट बनने की कोशिश कीजिए। दूसरी स्टेप है कि मार्केट एंड प्रोडक्ट रिसर्च। यहाँ अपन देखेंगे कि आपके साथ दूसरी कंट्री जो है स्विट्जरलैंड है, चाइना है, यूके है, हांगकांग है, ये सब आपके यूएसए है, ये 4-5 कंट्रीज जो है आपके साथ मेजर कंपटीशन में है वर्ल्ड मार्केट में, जो आपके कस्टमर्स भी है। सो प्रोबेबली वो लोग कुछ ऐसा कर रहे हैं कि आपसे मटेरियल लेके उसके ऊपर कुछ वैल्यू एडिशन करके वो लोग है ना फर्दर मार्केट में है ना उनकी प्रोडक्ट बेच रहे हैं। सो यहाँ वी हैव टू डू अवर मार्केट एंड प्रोडक्ट रिसर्च, जहाँ जेम्स एंड ज्वेलरी एक बहुत एसोसिएशन जो है एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। मैं देख रहा हूँ दे आर डूइंग लॉट ऑफ दीज एफर्ट्स। आप उनकी वेबसाइट पे जाएंगे, ऑलरेडी उन्होंने बहुत सारे मार्केटिंग और रिसर्च पेपर्स डाले हुए हैं। वी कैन ऑल वर्क टुगेदर, हम साथ में मिलके और भी स्पेसिफिक इंडस्ट्री प्रोडक्ट रिलेटेड रिसर्च करवा सकते हैं। वी कैन गेट द ऑलरेडी रिसर्च जो तरीके से ऑलरेडी पेपर्स है उनको भी हम खरीद सकते हैं एक तरह से एसोसिएशन के माध्यम से, और उसका वैल्यू ले सकते हैं कि किस तरह कहाँ जाना चाहिए, कौन से डायरेक्शन में जाना चाहिए, कहाँ अभी इन्वेस्ट पहले करना चाहिए, जिसमें इंडस्ट्री को ओवरऑल सबको फायदा हो। तीसरा स्टेप है कि अगर हम वो डायरेक्शन में जाते हैं, वो प्रोडक्ट का वैल्यू एडिशन समझते कि क्या लोग कर रहे हैं, कि हमारे प्रोडक्ट के ऊपर और वैल्यू एडिशन करके क्या बेच रहे हैं, किस तरह वो वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, उसके अंदर क्या टेक्नोलॉजी है, क्या टेक्निक है, क्या मशीनरीज लोग यूज कर रहे हैं। सो व्हेन वी आर इनटू दिस, हम एक साथ में एक इकोसिस्टम में है। सो जिस तरह से सब गवर्नमेंट की स्कीम ऑलरेडी आपने जानी कि क्लस्टर क्रेडिट लिंक कैपिटल स्कीम है, क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम है, 20 करोड़ तक का एक क्लस्टर एक कॉमन फैसिलिटी बना सकते हैं, जहां हम मशीनरी है ना ऐसी कोई बड़ी मशीनरी हो उसको ला सकते हैं। इन टेक्नोलॉजी कोई पेटेंटेड टेक्नोलॉजी हो, अगर हम साथ में एज ए इंडस्ट्री अप्रोच करें तो कोई 100 करोड़ 200 करोड़ की भी अगर टेक्नोलॉजी हो, वी कैन बाय दैट टेक्नोलॉजी फॉर द इंडस्ट्री एंड देन वी कैन मेक, हम ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं जहां वो कॉमन फैसिलिटी में वो टेक्नोलॉजी से सबको फायदा हो। सो बहुत सारी चीजें हैं जो इस पर्टिकुलर इकोसिस्टम के थ्रू हम है ना कर सकते हैं, सोच सकते हैं, जो अदरवाइज अगर कोई 1-2 कंपनी करना सोचे तो उनके लिए बहुत बड़ा बजट हो सकता है। बट अगर मेरे पास 1000 कंपनियां हैं और मुझे 100 करोड़ का कोई पेटेंट लेना है, सो कोई बड़ी बात नहीं है जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए। 100 करोड़ का भी हम पेटेंट टेक्नोलॉजी उठा सकते हैं। कमिंग बैक टू स्टेप नंबर 4, अभी हमने मार्केट रिसर्च कर लिया है, हमने लोगों को अलाइन कर लिया है, हमने टेक्नोलॉजी अपग्रेड कर लिया है, और फिर बाद में हमें लोग चाहिए टू रन द शो, बिकॉज हमें है ना पूरी वर्ल्ड को है ना हमको पूरे वर्ल्ड को सर्विस करना है। नंबर 1 रहना एक खाली फिगर नहीं है, नंबर 1 रहने के लिए साथ हमें पूरे वर्ल्ड को सर्विस भी करना है। तो उसके लिए हमें वैसे लोग हमारे साथ जोड़ने पड़ेंगे। हमारे जो इंडस्ट्री है वो उसको हमें उसमें न्यू टैलेंट हमें
लाना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा और उन्हें ट्रेनिंग की भी एक माध्यम देनी पड़ेगी। और यहाँ ऑलरेडी मैं देख रहा हूँ कि है ना जेम्स एंड ज्वेलरी एसोसिएशन बहुत हद तक उन्होंने है ना हाँ ये सब पहलू पे काम ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स अलाइन कर चुके हैं जहाँ है ना हाँ लोगों को स्किल ट्रेनिंग दे सकते हैं। सो आप लोगों के पास मार्केट है, आप लोगों के पास लोग है, आप लोगों के पास ऐसे एसोसिएशन हैं जो आप लोगों को है ना हाँ एक तरह से सपोर्ट हर एंगल से कर रहे हैं। सो आई थिंक ये चीज इकोसिस्टम जो इसके बारे में हम सोच रहे हैं वो जेम्स एंड ज्वेलरी के लिए अगर कोई बड़ी बात नहीं है करना। और तीसरी पांच फिफ्थ स्टेप है कि मार्केटिंग। ओके, हमें मिलके एक तरह से ब्रांड इंडिया के बारे में मार्केटिंग करना बहुत जरूरी है। कि जिस तरह से एक ऐसी माहौल हम क्रिएट करें कि वर्ल्ड ओवर हम एज एन इंडिया ब्रांड रिप्रेजेंट करें अपने आप को, लोगों को दिमाग में एक ऐसा छाप छोड़ दे कि भाई इंडिया से है तो अच्छा ही है, बेहतर ही है। आज देखा जाए तो कंपेयर टू चाइना हमारा इस तरह का आज वर्ल्ड में इंप्रेशन बहुत सारी इंडस्ट्री में है कि अगर कोई किसी को ऑप्शन दे कि कोई क्वालिटी चीज उनको है ना हाँ ये इंडिया से है और ये चाइना से है, तो लोग ज्यादा ट्रस्ट करते हैं इंडिया को कि भाई इंडिया से ज्यादा बेटर क्वालिटी आ सकती है। सो ये चीज को, ये ब्रांड इंडिया को हमें ये इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एक नए ऊंचाई पे दिखाना है, उसको उस तरह से मार्केटिंग करना है। अभी ये सब चीज जो है, ये मैं जो अभी बात कर रहा हूँ, उसका जो बेसिक फाउंडेशन है, बेसिक नींव जो है वो ये है कि हम सब 4-5 हजार लोग जो है जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री के, जो मुझे यहाँ अभी दिख रहे हैं रजिस्टर्ड, और जो दूसरे हजार हमारे हजारों अनरजिस्टर्ड भाइयों है जो है ना ये इंडस्ट्री में है, उनके साथ हमें एक टीम बन के एक एफर्ट लेना पड़ेगा। ये चीज के लिए हमें एक दूसरे के साथ कंपटीशन नहीं, हमें दुनिया को हमारा कंपटीशन बनाना पड़ेगा। वी हैव टू मेक वर्ल्ड आवर कंपटीशन, नॉट वी हैव टू कॉम्पीट विद इन आवर सेल्व्स। ये जो हमारे अंदर एक भावना हमें लानी पड़ेगी, हमें एक दूसरे के ऊपर ज्यादा ट्रस्ट, ज्यादा एक भाईचारा, ज्यादा एक तरह से एक दूसरे के लिए एक चाह लानी पड़ेगी, एक सपोर्ट दिखाना पड़ेगा कि जहाँ ये पॉसिबल जल्दी हो पाए। ओके, एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा कि आप की इंडस्ट्री सूरत में, आई थिंक ये जो जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री है वहाँ मेजर शहर अगर डायमंड इंडस्ट्री का है तो मोरबी, अरे तो सूरत एक बहुत बड़ा गुजरात में शहर है जहाँ ये मेजर आपका एक इकोसिस्टम जैसा बना हुआ है। उससे बहुत ही नजदीक मोरबी करके एक टाइल्स एसोसिएशन है। वहाँ आप इनकी काम करने के एक एग्जांपल आपको मैं दे रहा हूँ किस तरह वो लोग काम करते हैं। वो एक बहुत छोटा सा शहर है मोरबी, बट पूरी दुनिया में टाइल्स के लिए उसने उसकी छाप बना दी है। वहाँ 400-500 फैक्ट्रीज है जो एक ही तरह की चीज बना रही है। हर एक एक दीवार छोड़ोगे तो सेम ही प्रोडक्ट मिलेगी, बट सब उधर साथ में मिलके है ना हाँ वही चीज बना रहे हैं। और उन्होंने इतनी उनकी एक तरह से क्लस्टर उनका बना के अच्छा बना के रखा है कि कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी होती है तो वो लोग 100-200 लोग एक साथ में वो जगह पे चले जाते हैं, वो जगह पे रिसर्च कर लेते हैं पूरी जगह का, और एक साथ में पूरी वो टेक्नोलॉजी का को बाय कर लेते हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने है ना हाँ कोई एक 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जो टाइल्स में है ना हाँ जिधर दूसरी कंट्रीज है ना हाँ ज्यादा अच्छी तरह काम कर रही थी,
तो वहाँ उन्होंने है ना उनकी इंडस्ट्री में से थोड़े लोग गए यूरोप, और वहाँ एक जो बेस्ट मशीनरी मैन्युफैक्चरर है उनके साथ उन्होंने मिलके है ना बेस्ट प्राइस निगोशिएट करके है ना उसके 50-60 मशीन ऑर्डर कर लिए। अभी उस पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर को उन्होंने इतना ऑर्डर्स उनके फील कर दिए कि अगले 5 साल में वो किसी और कंट्री को ऑर्डर बना ही नहीं सकता है, मशीन दे ही नहीं सकता है वो। और इन्होंने ये टेक्नोलॉजी इनडायरेक्टली अपनी एक मोनोपोलिस्टिक टेक्नोलॉजी बना दी बाय द स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन। सो ये तरह का एक इकोसिस्टम, एक सपोर्ट, एक तरह का ब्रदरहुड साथ में लेके ऐसी सब चीजें पॉसिबल हो सकती है। ये तो एक एग्जाम्पल है। प्लस और ये लोग किस लेवल पे सोचते हैं, ये आपको मैं 1-2 एग्जाम्पल दूसरे भी देना चाहूंगा कि जैसे कि अभी गुजरात टाउन, ये रिसेंटली आप लोगों ने भी न्यूज देखा होगा कि ये लोग सोच रहे हैं टॉय इंडस्ट्री में डाइवर्ट होने की। ओके, मतलब इनकी सोच खाली ये मोरबी एक शहर है जिसमें टाइल्स के लिए वो नोन है, बट वो लोग अभी ये पैंडेमिक की सिचुएशन में उन्होंने एक नई इंडस्ट्री डेवलप करने की सोच चालू कर दी है कि भाई हम किस तरह टॉय इंडस्ट्री को वर्ल्ड के लॉजिक से ही इन लोग सोचते हैं कि किस तरह हम है ना वर्ल्ड के टॉप लोगों को हम सप्लाई करेंगे फ्रॉम मोरबी। सो ये जिस तरह से जब भी इस इकोसिस्टम की सोच आ जाती है तो खाली हमारी अपनी इंडस्ट्री में नहीं, वो लोग है ना दूसरी इंडस्ट्री भी, एक पैरेलल इंडस्ट्री खड़ी करने की भी सोच आ जाती है। अभी जैसे कि उन्होंने सेरामिक इंडस्ट्री को है ना मशीन टूल्स में पूरा आत्मनिर्भर करने की सोच उन्होंने डिसाइड कर ली है। सो एक साथ मिलके उन लोग है ना चाइनीज यूनिट का 1300 करोड़ का उसका ईयरली इंडस्ट्री का इंपोर्ट है। 1300 करोड़ चाइनीज मशीनरीज इनकी इंडस्ट्री में इंपोर्ट होती है। ये लोग ने डिसाइड कर लिया है कि हम 1300 करोड़ को ना बाहर नहीं जाने देंगे। सो ये स्ट्रेंथ जो आज इनके पास आ गई है, ये कोई एक कंपनी की नहीं है, ये 40-50 कंपनी मिलके है ना ये चीज सोच रही है। सो ये सब चीजें प्रैक्टिकली इंडिया में भी आपके सामने, आपके है ना शहर, मेजर आपकी इंडस्ट्री का जो शहर है उसके नजदीक में हो रही है। सो ऐसा कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये अपने यहाँ पॉसिबल नहीं है। ओके, अभी इस चीज को और डीप में जाए, हर स्टेप्स जो अपने लेने हैं एक एक्सपोर्ट इकोसिस्टम के लिए बनाने हैं, उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हर जो ऑर्गेनाइज्ड मेंबर है वो हमको पहले स्टेप में जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री को सपोर्ट करे और एक एफर्ट इस डायरेक्शन में ले कि हर एक ऑर्गेनाइज्ड मेंबर उनके जान पहचान में 3 नए मेंबर को एक्सपोर्ट के लिए तैयार करने की जिम्मेदारी ले, उनको फॉरवर्ड लाए, उनको जेम्स एंड ज्वेलरी एसोसिएशन से मिलाए और हम मिलके उनके साथ किस तरह उनको एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बना सकते हैं, उनको ये सिस्टम में, इकोसिस्टम में किस तरह एक पार्ट प्ले करने को हम उनको एक सहानुभूति, एक मोटिवेशन, एक तरह से हम उनको हैंड होल्डिंग दे सकते हैं। ये अगर आप लोग शुरू करें तो उससे बहुत है ना वैल्यू क्रिएट होगा ड्यूरिंग द होल प्रोसेस, और बहुत सारे यंग और थॉटफुल और पॉजिटिव एनर्जी के साथ ये इकोसिस्टम को डेवलप कर सकते हैं। दूसरा, मार्केट प्रोडक्ट्स, और मैंने इस पे ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुका हूँ कि क्या क्या हम कर सकते हैं। मार्केट रिसर्च हम किसी तरह ला सकते हैं, बहुत सारे मेंबर्स के पास भी ये डेटा बहुत सारी हो सकती है जिसको हम एसोसिएशन के माध्यम से है ना वी कैन डिस्ट्रीब्यूट टू अदर मेंबर्स, और सब लोग बेनिफिट लेके कैसे आगे साथ में ग्रो हो सके। सो ये हुआ
अपना ओवरऑल व्यू ऑफ के समथिंग लाइक दिस एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोसिस्टम जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री में डेफिनेटली बन सकता है, और यहाँ ऐसा पोटेंशियल सामने दिख ही रहा है फिलहाल। अभी यहाँ एक रोल जो है मेजर इम्पोर्टेंट रोल मैं एसोसिएशन को भी है ना बताना चाहूँगा कि भाई उनका भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पिलर और फाउंडेशन रोल है ये एरिया में, जहां उनको एक डेडिकेटेड टीम देनी पड़ेगी फॉर दिस टू मीटिंग दिस एक्सपोर्ट टारगेट्स। कोलैबोरेशन उनको इंस्टीट्यूट्स के साथ करना पड़ेगा। मैंने सुना है ऑलरेडी आपका जो जेम्स एंड ज्वेलरी एसोसिएशन है ये बहुत ही एक्टिव है ये एरिया में। कोलैबोरेशन उन्होंने अभी थोड़े ही दिन पहले येस बैंक के साथ उनका कुछ कोलैबोरेशन हुआ है फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट टू देयर इंडस्ट्री। दे आर ऑलरेडी, उनकी वेबसाइट पे आप जाके देखोगे तो रिसर्च पेपर्स ऑलरेडी है, बट इसमें और भी उन्हें अभी नए नए जो अपने डायरेक्शन में जा रहे हैं न्यू टेक्नोलॉजी रिलेटेड रिसर्च पेपर्स पे काम करना चाहिए। मंथली और क्वार्टरली रिव्यू होने चाहिए ऑन दिस कॉन्सेप्ट ऑफ किस तरह हम जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री की एक ऐसी इकोसिस्टम बनाए जो वर्ल्ड ओवर में है ना सर्विस कर सके और नंबर 1 इंडिया को बना सके ये इंडस्ट्री में। इस्टेब्लिश टेक्नोलॉजी सेंटर्स जैसे कि कॉमन टेक्नोलॉजी सेंटर्स बना सकते हैं जो क्लस्टर ड्रिवन हो, जिसमें ना 16 करोड़ गवर्नमेंट दे ही रही है प्लस 4 करोड़ आई थिंक आपकी इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। इस्टेब्लिश ये सब, लेकिन इनिशिएटिव जो है एज अ पिलर एज अ प्लेटफॉर्म क्रिएटर रिक्वायर्ड होगा एसोसिएशन को इनिशिएशन लेने के लिए। देन ट्रेनिंग एंड वेबिनार्स जो आप देख रहे हो ही रहे हैं ऑलरेडी। ओके, फिर गवर्नमेंट सपोर्ट भी मैं देख रहा हूँ कि है ना बहुत सारे एरियाज में जेम्स एंड ज्वेलरी ने काम किया हुआ ही है, और आपकी जो इंडस्ट्री आई थिंक 18% टैक्स रेशियो से उन्होंने कम 5% टैक्स रेशियो पे आ चुकी है ऑलरेडी। सो ये बहुत सारे एरियाज वैसे भी है जो और भी अप्रोच कर सकते हैं व्हेन वी शो दैट टू द गवर्नमेंट के हमारे पास पोटेंशियल है टू बिकम द नंबर 1 एंड वी कैन ऐड एक्सपोर्ट ऑफ अराउंड 30 to 40 बिलियन मोर, जो गवर्नमेंट का भी एक तरह से उनका भी एक अचीवमेंट उन्होंने प्रोजेक्ट किया है कि ये करना है। अभी कोलैबोरेशन टेक्नोलॉजी इंपोर्ट जो मैंने अभी ये एक एग्जांपल दिया फॉर मोरबी के टाइल्स मैन्युफैक्चरर्स का, कि हाउ दे बॉट द होल टेक्नोलॉजी मशीनरीज एंड एवरीथिंग, और वैसा कुछ भी कर सकते हैं थ्रू द एसोसिएशन मीडियम एंड based on the research and technology we can gather few people on the table or a cluster common facility center करके we can import the whole machineries or the technology in one particular with the help of 10 to 20 big players. ब्रांड एंड इंडिया डिजिटल मार्केटिंग इनिशिएटिव बाय सलामीट्स वो भी मैं देख रहा हूँ ऑलरेडी हो ही रहा है। अभी आगे जनवरी में एक बड़ा वर्चुअल प्लेटफॉर्म होने ही वाला है। सो अभी समराइज करते हैं ये डिस्कशन कि किस तरह इस चीज को प्रैक्टिकली स्टार्ट किया जाए। ओके, बहुत सारी चीजें करनी है इसमें, ऐसा नहीं है कि ये जो पॉइंट्स मैंने लिस्ट आउट किए खाली उससे ही काम हो जाएगा। ये खाली एक है ना प्रेजेंटेशन, एक सोच के तरफ आपका ध्यान दौड़ाने के लिए है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो हम मिलके और डीपली काम करके इसको अचीव कर सकते हैं, बट आप जेम्स एंड ज्वेलरी बिजनेस ओनर्स का साथ जरूरी है, उनको है ना ऑन बोर्ड आना जरूरी है। और ये सोच जो है खाली आज के टाइम के लिए नहीं है, ये सोच जो हमारी है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोसिस्टम बनाने की, के इस तरह काम हो आज के दिन में कि नेक्स्ट जनरेशन टू जनरेशन ओके वी बी नंबर 1 एंड वी आर डेवलपिंग। हम ऐसा एक माहौल, एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर छोड़े हमारे नेक्स्ट जनरेशन में कि लोग हमारे इंडस्ट्री में बड़े कम नहीं हो।
लोग बाहर नहीं जाए ये इंडस्ट्री से, बल्कि ज्यादा जुड़े ये इंडस्ट्री के अंदर। अभी इसमें सबसे पहला एक स्मॉल स्टेप मैं आप लोगों के दिमाग में डालना चाहूंगा कि जिस तरह से हमें 7% ऑफ द वर्ल्ड मार्केट कैप्चर करना है, ओके, सो टू बिकम नंबर 1, सो क्या हम अपनी सोच इस डायरेक्शन में दौड़ा सकते हैं कि कुछ भी हो ये साल या हर साल मैं कोशिश करूंगा कि मेरा ऑर्गेनाइज्ड सेल ऑफ एक्सपोर्ट्स एटलीस्ट 10% तो हो, इंक्रीज हो, ओके। सो इस तरह से ये ओवरऑल सपोर्ट हमारे जो रिक्वायरमेंट है टू रीच टू नंबर 1 उसको मिलेगा। सो अगर हर 5,000 6,000 लोग अगर ये सोचना चालू कर दे कि भाई हमारा कुछ भी हो, किसी का 2,000 करोड़ का एक्सपोर्ट हो सकता है, किसी का 200 करोड़ का हो सकता है, किसी का 2 करोड़ का भी हो सकता है, बट हर इंडिविजुअल ये सोच दिमाग में रखे कि कुछ भी हो मुझे मेरी इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए, इस इकोसिस्टम को में कंट्रीब्यूट करने के लिए मुझे 10% तो ग्रो होना ही है, उसके लिए मैं मेरे 100% एफर्ट्स डालूंगा। और जो लोग अभी नहीं कर रहे हैं एक्सपोर्ट्स, वो लोग डोमेस्टिक में कुछ टर्नओवर कर रहे होंगे, कुछ शायद डोमेस्टिक में भी उनके टर्नओवर अच्छे फिगर्स हो गए, शायद 50 करोड़ 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ भी हो सकता है प्रैक्टिकली, बट वो लोग एक्सपोर्ट नहीं कर रहे होंगे। सो क्यों वो सोचे नहीं कि ये साल मुझे मेरे टर्नओवर का 10% एटलीस्ट मैं एक्सपोर्ट में ध्यान दूं, मैं एक्सपोर्ट की तरफ जाऊं। किस तरह मैं है ना, हाँ, GEPC के जो इकोसिस्टम का जो एफर्ट है उसमें मैं किस तरह कंट्रीब्यूट करूं, वो प्लेटफॉर्म पे किस तरह मैं ऑन बोर्ड हूँ। वी नीड द पीपल फ्रॉम द इंडस्ट्री कि वो आए और ज्वाइन हुए ये मुहिम में, जिसमें लॉन्ग टर्म में उनका ही फायदा है, उनके नेक्स्ट जनरेशन का फायदा है। तीसरा है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि किस तरह हम तो करेंगे ही, जो ऑर्गेनाइज लोग हैं और जो है ना, हाँ, ये आज के दिन में ये चीज को प्रायोरिटी जो जल्दी समझ जाएंगे, ये चीज को प्रायोरिटी देना समझ जाएंगे जल्दी, उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो समझ जाते हो ये प्रायोरिटी को, तो और 3 लोगों को आप पकड़ के लाइए, उनको हाथ पकड़ के लाइए और उनको भी ये एरिया में, ये डायरेक्शन में उनको आप समझाइए। और GWEPC से आप लोग उनको जो है ना, हाँ, जोड़ के अपने जो क्लस्टर का ये मुहिम है, ये जो इकोसिस्टम का मुहिम है, उसमें है ना, हाँ, एक ग्रोइंग पार्टनर बनाइए। और सिमिलरली एसोसिएशन को भी है ना, हाँ, ये 3-4 पॉइंट्स जो है कि डेडिकेटेड टीम रखना है, एक्टिवेट करना है, उनको इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर की नीड जो है उसकी व्यूज लेना है, और हमें उसमें से कौन सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है उसको आइडेंटिफाई करके उस डायरेक्शन में इमीडिएटली एक्शन को फोकस करना है। वी नीड इंडस्ट्री प्रॉब्लम्स टू कम, इंडस्ट्री के जो प्रॉब्लम्स है, इंडस्ट्री के जो हर्डल्स है, वो आप एसोसिएशन तरफ लाइए, और वो एसोसिएशन उसको समझ के किस तरह उनको टारगेट करना है वो प्रॉब्लम्स को और उसको मिटाना है, उसके ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है इंडस्ट्री एसोसिएशन को। और बहुत एक बड़े लेवल पे आपका जो जेम्स एंड ज्वेलरी एसोसिएशन में देख रहा हूँ, वो लोग ऑलरेडी इस डायरेक्शन में बहुत अच्छी तरह काम कर ही रहे हैं। सो अगर ज्यादा इंफॉर्मेशन, ज्यादा इंटरेक्शन, ज्यादा टू वे सजेशंस होगा, सो डेफिनेटली ये बहुत जल्दी इकोसिस्टम को डेवलप करने में हेल्प करेगा। करंट फोकस ऑन कोलैबोरेशन विद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स करना ज्यादा जरूरी है, बिकॉज ये जो हम चीजों की बात कर रहे हैं, कंसिडरिंग द इंडस्ट्री की जो $629 बिलियन की इंडस्ट्री है, उसके लिए हमें ज्यादा
इन्वेस्टमेंट लग सकता है. सो वी विल हैव टू टेक हेल्प of the supportive financial institutes to and also government schemes जिससे ये चीज को फाइनेंशियली अपन वायबल कर सकते हैं. और सबसे इम्पोर्टेंट है टू कीप ऑन एजुकेटिंग द इंडस्ट्री एंड मेकिंग पीपल कम फ्रॉम बिकम जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ऑर्गेनाइज सेक्टर में लाना उनको बहुत जरूरी है. अभी दुनिया जिस तरफ जा रही है उस तरफ ऑर्गेनाइज्ड होना ज्यादा जरूरी है. हम थोड़ा ये सोच के साथ पीछे रह जाते हैं कि हम अगर ऑर्गेनाइज हो गए तो बहुत है ना, हाँ सबके सामने हमारा ओपन हो जाएगा हमारे सीक्रेट्स और व्हाटएवर यू नो. बट ये चीज को पीछे रखते हुए हमें ये फोकस रखना है कि भाई अगर जो चीज हम जो खुले मैदान में कर सकते हैं, जो दौड़ हम खुले मैदान में भाग सकते हैं, वो एक बंद कमरे में वो दौड़ हम नहीं भाग सकते. सो हमें बाहर इन ऑर्गेनाइज्ड वे आना जरूरी है. हमें है ना टैक्सेशन के तरफ जो बहुत बार हमारी सोच रहती है बचाने के लिए, सो फॉर फ्यू परसेंटेज बचाने के वजह से हम बहुत है ना हजारों परसेंटेज की ग्रोथ हम है ना उसको छूट जाती है हमारे हाथ से. और ये चीज अगर आज हम नहीं करते हैं सो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को ज्यादा डिफिकल्ट टाइम होगी ये इंडस्ट्री में सरवाइव होने के लिए. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स और वी एजुकेट मोर एंड मोर पीपल और उनको दिखाए कि देखो ये 50 लोग अगर ऑर्गेनाइज हो रहे हैं सो उनकी ग्रोथ और जो अनऑर्गेनाइज्ड है उनकी ग्रोथ में कितना बड़ा गैप है यू नो. सो ये चीज समझना सब लोगों को जरूरी है कि अगर आप ऑर्गेनाइज हो जाते हो तो आपके पास कितना बड़ा एक्सपोजर हो सकता है. $629 बिलियन ये कम छोटा अमाउंट नहीं है कोई भी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से. सो हमारी सोच जो है हमें बड़ी रख के साथ में टीम वर्क करके किस तरह इंडिया की जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री को नंबर 1 पे लाना है. ये एक मुहिम, ये एक थॉट हम आपके सामने ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोसिस्टम के थ्रू रख रहे हैं. मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि आप लोग इस पे गौर करिए और कोई भी अगर आपको क्वेरी है या आपको कोई किस तरह इसको इम्प्लीमेंट और डीपली कैसे कर सकते हैं सो यू कैन कॉन्टैक्ट अस. हम इनके लिए वी विल सिट सेपरेटली विथ फ्यू नंबर ऑफ, अगर आप थोड़े लोग मिलके ये शुरू करना चाहते हो तो उनके साथ बैठ के वी कैन डिस्कस विथ association या फिर overall as a association how we can make this possible. Let us work together and within few years हम ये कोर्स देखना चाहेंगे कि किस तरह हम ये दौरान 4-5 साल के अंदर इंडिया को नंबर 1 जेम्स एंड ज्वेलरी में करके दिखाए. थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड अप्रिशिएट दिस अपॉर्चुनिटी जेम्स एंड ज्वेलरी इंस्टीट्यूट ने हमें दी एंड ऑल द मेंबर्स ऑफ हु हैव वर्क टुवर्ड्स डेवलपिंग एंड प्रेजेंटिंग ये प्रेजेंटेशन अरेंज करने के लिए. थैंक यू वेरी मच सब लोगों को. थैंक यू सो मच. हमें पूरी कॉन्फिडेंस है कि आपका जो एक मार्गदर्शन और जिस तरह से इंकरेजमेंट और जिस तरह से आपने एनालिसिस हमारे मेंबर्स के सामने रखी है, निश्चित तौर पे हमारा जो विजन है, जो भारत सरकार का विजन है कि 75-80 बिलियन डॉलर्स तक पहुंचने में हमें मदद करेगा. लोगों को इससे डेफिनेटली लाभ होगा. हम एक लंबे एसोसिएशन के लिए फिर से आपके संपर्क में आएंगे जिससे हमारे मेंबर्स उसका फायदा ले सके. और अब कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं जो कि एमएसएमई मिनिस्ट्री से संबंधित है, तो मैं उन प्रश्नों को पूछूंगा. जहां तक मुझे लगता है कि आपका जो कॉन्टेक्ट है अब्बास जी वो स्क्रीन पे विजिबल हो चुका था, हम लोगों से भी शेयर कर देंगे. लोग आपके मार्गदर्शन के लिए जैसे भी होगा आपसे संपर्क करेंगे और फिर पॉसिबल हुआ तो निकट भविष्य में हम आपके साथ
इस तरह की एक बड़ी एक्टिविटीज के लिए एसोसिएट होंगे, जिससे अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले सके। तो मैं अब धनंजय सर का आग्रह आपका अटेंशन चाहूंगा सर, कि जो क्वेश्चंस आए हैं हमारे Q&A में, मैं उसको पूछता हूं और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप ऑडियंस को उसका जवाब दे पाए। तो सर फर्स्ट क्वेश्चन है, प्लीज एक्सप्लेन CLCS स्कीम। CLCS स्कीम के बारे में कुछ विशेष जानकारी ऑडियंस चाह रही है, तो सर उस पर थोड़ा सा आप लाइट डालें तो अच्छा होगा। एक्चुअली CLCS की जो स्कीम की गाइडलाइंस है ना सर, हमारे चैंपियन पोर्टल्स में जाके स्कीम्स करके है, वहाँ पे CLCS स्कीम का डिटेल गाइडलाइंस है सर। चाहे तो मैं आपके पास अगर उनका कांटेक्ट है तो मैं आपको भेज दूंगा सर, या मैडम को भेज दूंगा, विच इज 33 पेज का गाइडलाइंस है सर। सो वो उनको थोड़ा सा पढ़ने के बाद पूरी जानकारी उसमें दी गई है सर, 33 पेज की है। मैं चाहे तो अभी भिजवा देता हूँ मैडम को। आप मैडम अगर कंसर्न पर्सन आपके कांटेक्ट में है तो आप उनको भेज दीजिए CLCS के गाइडलाइंस। सर थैंक यू। एग्जैक्टली आप मृणाली को भेज दीजिए। मृणाली जो है लोगों को ईमेल के द्वारा जो ऑडियंस से लोग आए हैं तो अभी भेजता हूँ, इससे उनके पास में इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। सर एक क्वेश्चन और आप डिटेल्स गाइडलाइंस है, डिटेल्स गाइडलाइन टोटली आपको पढ़ के एक आदमी को पूरा जानकारी हो जाती है कैसे अप्रोच करना है बैंक। ग्रेट सर, क्योंकि लोगों को शॉर्ट में चीजें मिल सके वो अच्छा है, पूरी जानकारी एक जगह पे उनको कंसोलिडेटेड मिल पाए। एक क्वेश्चन और था सर, हाउ MSME कैन बी हेल्पफुल इन डेवलपिंग ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस। Fine. Sir, regarding finance, sir, there is a schemes of MSME that like CLCS, but we are not involved directly in finance. So finance is ultimately from banks. They have to approach banks, their bankers, for any financial assistance. तो सर हमारे पास में जो क्वेश्चंस थे दो ही आए हैं, तो और मुझे लगता है आपका जो प्रेजेंटेशन था और जिस ढंग से अब्बास जी ने अपने प्रेजेंटेशंस को रखा है, तो ऑडियंस अपनी बात को जो आप उन तक पहुंचाना चाहते थे उस बात को सही ढंग से लोग वहां तक पहुंच पाए हैं। भविष्य में अगर कुछ और भी जानकारी लोगों को चाहिए तो हम आपका नंबर और कांटेक्ट शेयर कर देंगे। मैं ऑडियंस को बताना चाहूंगा कि ये डिटेल्स आपको YouTube चैनल पे DJEPC की अवेलेबल होगी। आप चाहें तो वहां से भी अब्बास जी का प्लस धनंजय सर का आप कांटेक्ट्स और डिटेल्स ले सकते हैं, अगर आपने यहाँ पे मिस किया हो, नहीं नोट किया हो। और किसी तरह की आपको जानकारी चाहिए तो आप DJEPC कार्यालय को संपर्क कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.djepc.org। आपको वहां जाने के बाद में, जैसे अब्बास सर ने बताया, काफी इंफॉर्मेशन आपको हमारी वेबसाइट से मिल सकता है। और ये DJEPC की वेबसाइट डेली बेसिस पे अपडेट होती रहती है। जो भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन होते हैं हर दिन हम अपडेट करते हैं। वेबसाइट की वेबसाइट नहीं है कि केवल वेबसाइट है लेकिन कोई अपडेशंस ना हो, तो कोई भी डेटा आपको चाहिए जो हमारे ट्रेड से संबंधित है, हमारा प्रयास होता है कि हम उसको आपके लिए उपलब्ध कराएं। तो चूंकि सेमिनार का सेशन काफी लंबा हो गया, मैं ऑडियंस का खास करके शुक्रगुजार हूँ, आप सबको धन्यवाद देता हूँ और मैं आभारी भी हूँ कि आप सब लोग अपने पेशेंस के साथ में हमारे अच्छे जो स्पीकर्स थे उनको आपने सुना, और हम तब ज्यादा खुशी होगी कि आप इसको अगर अपने व्यापार में पूरी तरह से अडॉप्ट कर पाए। थैंक यू सो मच धनंजय सर, थैंक यू सो मच मोर्चा सर। हम फिर दोबारा, नमस्कार, शुक्रिया टू एवरीबॉडी, बाय।